Good morning, dear students. I am Ritika Messi, your science teacher. Welcome back to our another YouTube class with the quote of the day. आज का quote क्या है? Be proud of your effort, not your result. हमें हमेशा अपने efforts पे गर्व करना चाहिए, ना कि हमारे results पे. Now let's start our class. But before moving ahead, we will take a quick recap of the chapter. कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि न्यूरॉन्स के बारे में. न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स क्या होते हैं पहले समझने से पहले हम समझेंगे नर्व्स के बारे में. नर्व्स क्या होता है? नर्व्स आर द थिन स्ट्रक्चर्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू वेरियस पार्ट. नर्व्स क्या होता है कि एक पतला सा स्ट्रक्चर होता है जो कि मैसेज को क्या करता है, मैसेज को ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट तक लेके जाता है. हमारा जो नर्व्स होता है, हमारा जो नर्व्स है बहुत सारे नर्व सेल से बना हुआ है. उस नर्व सेल को बोलते हैं न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. हमारी नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है आपका न्यूरॉन्स. नेक्स्ट, न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन आपके सेंस ऑर्गन में क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. जब भी कोई स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब हो गया कि जब एक्सटर्नल फैक्टर टू विच योर बॉडी रिस्पॉन्ड, जैसे हीट, यानी जिस वजह से आपकी बॉडी, यानी कि जिस फैक्टर की वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं. लाइक अगर कुछ गर्म चीज से आपका हाथ टच हो गया तो वो गर्म जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्टिमुलाई है. आपकी बॉडी किस पे रिएक्ट कर रही है? स्टिमुलाई पे. तो वो स्टिमुलाई वहां पे क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट है. अब उस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक लेके जाता है. मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक लेके गया. अब यहाँ पे ब्रेन क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया. स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया और स्पाइनल कॉर्ड पे जाने के बाद डिपेंड करता है कि ये मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड तक ही रह जाएगा. और क्या, क्यों ये मैंने बोला, ये चीज नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे जो कि हमारा मेन आज का टॉपिक है. अब इसके बाद ये जो फाइनल डिसीजन होता है ये मोटर न्यूरॉन्स तक, यानी कि आपके मसल्स तक आता है. उसके बाद आपकी बॉडी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करती है. नाउ उसके बाद हम समझेंगे, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन में मैसेज कहाँ जा रहा है? सेंस ऑर्गन से आप सेंसरी न्यूरॉन से आपके ब्रेन तक जा रहा है. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जा रहा है. वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. दूसरी बात, जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा, वो फाइनल डिसीजन लेने के बाद आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, फाइनल डिसीजन लेने के बाद उस मैसेज को आपके मोटर नर्व्स यानी मसल्स के पास भेजते हैं. मसल्स के पास भेजते हैं और आपकी मसल्स उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट रिस्पॉन्ड करती है. उसके बाद ये जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है, इस बीच मैसेज को ले जाने और ले जाने का काम कौन करता है? इंटर न्यूरॉन, जिसे हम लोग रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं या मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. नाउ आज के क्लास में हमें मेनली क्या समझना है? आज के क्लास में हमें मेनली समझना है किसके बारे में? आज के क्लास में हमें मेनली समझना है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. किसे समझना है? रिफ्लेक्स एक्शन. ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू अवॉइड हार्म. जब आपकी बॉडी बिना सोचे समझे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करती है किसी खतरे को ऑब्जर्व करके, वो एक्शन कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन. यानी कि जैसे कि अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट से अगर आपका हैंड टच हो गया, सडनली अगर गलती से अगर आपका बॉडी जो होता है या आपका हाथ होता है गलती से अगर हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो गया, कैक्टस से टच हो गया, आपकी बॉडी क्या करती है? तुरंत रिएक्ट करती है और तुरंत आप अपना हाथ को हटा लेते हो. बिना सोचे समझे आप क्या करते हो? हाथ हटा लेते हो. जब भी कुछ खाना खाने जाते हो, अगर कोई टेस्टी फूड आइटम्स इन फ्रंट ऑफ यू रखा गया है, क्या होता है? आपके मुंह से अचानक से पानी आने लगता है. अगर कुछ अचानक से आपके आंखों के सामने आए तो आपकी आंखें क्या होती है? अचानक से ब्लिंक होती है. यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? जब कुछ वैसा मूवमेंट होता है, यानी कि जब कोई वैसा सिचुएशन होता है, आपकी बॉडी सुनती नहीं है, आपकी बॉडी अचानक से रिएक्ट करती है. इस केस में क्या होता है? क्या इस केस में मैसेज ब्रेन तक जाता है? नहीं. इस केस में जो मैसेज होता है वो आपके ब्रेन तक नहीं जाता है. यहाँ पे जब रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते तो मैसेज जो होता है वो आपके ब्रेन तक नहीं जाता है. वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड तक जाने के बाद वो मैसेज क्या होता है? फाइनल डिसीजन कौन लेता है? स्पाइनल कॉर्ड लेता है. और डायरेक्टली फाइनल डिसीजन लेने के बाद वो मैसेज को क्या करता है? वो डिसीजन लेने के बाद मैसेज को मोटर नर्व्स के पास भेजता है और वहीं से क्या होता है? आपकी बॉडी एक्शन लेती है. यानी कि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, जब आपका बॉडी का सिस्टम जब मैसेज डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जाने के बाद, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड फाइनल डिसीजन लेने के बाद आप तक मैसेज को भेजती है, तो वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है. इस बात को समझते हैं. जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए हो,
जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, और आपने कोई होमवर्क नहीं बनाया, आपने कोई होमवर्क नहीं बनाया, या आप क्या करते हो कि आपका कोई पेन गायब हो गया या पेंसिल गायब हो गया। अगर आपका इनकेस अगर कोई पेन या पेंसिल गायब हो गया तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली अपने डायरेक्टर के पास जाते हो, डायरेक्टर सर के पास जाते हो, या मेरे पास आओगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने क्लास टीचर के पास जाओगे। अब क्लास टीचर जब क्या करेंगी, अगर जैसे क्लास में किसी बच्चे का पैसा गुम हो गया, आप मेरे पास आओगे, मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तब क्या करती हूँ मैं इंचार्ज के पास जाती हूँ। अगर उनसे नहीं होता है तो क्या होगा, क्या ये मैसेज डायरेक्टर सर के पास डायरेक्टली जाएगा? नहीं, ऐसे मैसेजेस डायरेक्टली नहीं जाते हैं। अभी मान लीजिए कि आपके क्लास में मैंने क्या बोला, अगर कुछ भी ऐसा है कि आप कोई बच्चा होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, तो मेरे पास ये मैसेज आया, मैं क्या हूँ, वो रिसेप्टर सेल हूँ, मैं वो क्या हूँ, आपके रिसेप्टर सेल हूँ। मैंने क्या किया, देखा कि भैया स्टूडेंट्स जो हैं HW नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। HW कौन कंप्लीट नहीं कर रहा है? आप नहीं कंप्लीट कर रहे हो। मैं ये मैसेज लेकर जा रही हूँ, मैसेज लेके जाने का काम कौन कर रहा है? मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं क्या हूँ, नर्व्स या न्यूरॉन हूँ, मैं नर्व्स या न्यूरॉन हूँ। अब मैं इस मैसेज को, मैंने आपको वार्निंग दी, नहीं समझे आप, मैं क्या की, इस मैसेज को आपके इंचार्ज तक लेके गई, मैं क्या की, आपके मैसेज को इंचार्ज तक लेके गई। तो यहाँ पे जो इंचार्ज है वो क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। आपका इंचार्ज क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या करेंगी, अगर मान लो कि आपकी कॉपी गुम हो गई, मुझसे आप कंप्लेन करोगे कि मैम मेरी कॉपी मिली नहीं, मैं क्या करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं आपकी कॉपी ढूंढूं। अगर नहीं मिलती है कॉपी तो मैं क्या करूंगी, इस मैसेज को मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं क्या हूँ, आपकी नर्व्स हूँ, मैं आपकी नर्व्स हूँ। अब इस मैसेज को मैं किसके पास लेके जा रही हूँ, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जा रही हूँ, यानी कि आपके इंचार्ज के पास लेके जा रही हूँ कि इस बच्चे की कॉपी इतने दिन से नहीं मिल रही है। अब इस मैटर पे डिसीजन कौन लेगा? अगर दो बच्चों में लड़ाई हो गई, मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं किसके पास, इंचार्ज के पास लेके गई। इस मैटर में क्या होता है कि जो आपकी इंचार्ज है वो फाइनल डिसीजन लेती है। क्या ऐसे छोटे छोटे केसेस के लिए क्या आपने मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाते हो कि सर मेरी कॉपी गुम हो गई है, मेरी बुक्स नहीं मिल रही है? ऐसे केसेस में क्या होते हैं, आपके जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर सर होते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे जो ऐसे केसेस होता है वो कौन सॉल्व करता है? आपके इंचार्ज सॉल्व करता है। लाइक योर स्पाइनल कॉर्ड, आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, यही हुआ। यहाँ पे ऐसे केस में क्या हुआ, डायरेक्टली जो आपके इंचार्ज है उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि इस केस में मुझे क्या करना है, और उसके बाद जो डिसीजन आएगा वो डायरेक्टली किसको भेज दिया जाएगा, मेरे पास भेजा जाएगा, या जो आगे जो फर्दर ऑन होंगे उनको भेजा जाएगा। तो जो दो बच्चों की लड़ाई हुई, मान लो कि जैसा कि मैंने आपको बोला, तो वो केस क्या है, मैंने इंचार्ज के पास भेजा। इंचार्ज ने डायरेक्टली डिसीजन लेने के बाद क्या किया, वहां पे अपना एक्शन लिया। वो एक्शन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जब आपकी बॉडी बिना सोचे समझे रिएक्ट करती है तो हर एक डिसीजन के लिए ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है। कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहां पे मैसेज जो होता है, जहां पे डिसीजन जो होती है वो कौन लेता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड वहीं पे लेकर डिसीजन को क्या करता है, आगे बढ़ा देता है मोटर न्यूरॉन्स तक, या फर्दर जिसे सेंड करना है आपके टारगेट साइट तक भेज देता है। यानी कि हर केस में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। जहां पे जरूरत होती है, जहां पे मेजर डिसीजन प्रोसेस होता है, जहां पे मेजर डिसीजन लेना होता है, वहां पे ब्रेन इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन होता है लाइक रिफ्लेक्स एक्शन, वहां पे क्या होता है, जैसे कि आपका इंचार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड उस प्रॉब्लम को वही सॉल्व करके वही डिसाइड करता है और उसे क्या करता है, उस पर एक्शन लेता है और उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो। समझ में आया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जब आपकी बॉडी बिना सोचे समझे रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है, तो इसे क्या कहते हैं, आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यहाँ पे जैसा डिसीजन आएगा आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे। जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर मान के चलिए आपके आंखों के सामने मैं आया और अचानक से क्लैप कर दिया, आपकी आंखें अचानक से बंद हो गई, क्या हुआ यहाँ पे, आपकी आंखों को लगा कि मेरे पास कोई खतरा आया, आपकी आंखों ने क्या किया, तुरंत ब्लिंक कर दिया। ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। बिना सोचे समझे आपकी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया। अगर गलती से अगर आपके हाथ जो होती है हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो गई, आपकी बॉडी बिना सोचे समझे रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब हम बात रिफ्लेक्स एक्शन की करते हैं वहां पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। मेजर डिसीजन वहां पे जो लेगा वो स्पाइनल कॉर्ड लेगा और डिसीजन को आगे बढ़ाए बिना, डिसीजन को मैसेज को आगे बढ़ाए बिना वो वहीं पे डिसीजन को लेकर आगे न्यूरॉन्स तक भेजेगा और वो न्यूरॉन्स क्या करेंगे, आगे फर्दर एक्शन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं
सेंस ऑर्गन्स की। रिफ्लेक्स एक्शन में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंस ऑर्गन की तरफ। सेंस ऑर्गन क्या होता है? बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोग नर्सरी केजी में होते तब से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं, आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। हम सब जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स है, बट क्या किसी ने ये बताया कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन is an organ that receive the stimuli and react and respond according to the situation। यानी कि सेंस ऑर्गन वैसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करने के बाद उसका एक्शन लेते हैं, जैसा सिग्नल आता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक मैंने क्या बोला, आपका हैंड, आपके हैंड में क्या होता है? स्किन होता है, ठीक है। आपका बॉडी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो ये हीट और पेन क्या है? मेरा स्टिमुलाई है। अब सेंस ऑर्गन्स ने क्या किया? उसको क्या किया? रिसीव किया स्टिमुलाई को, और उसके बाद उस सेंस ऑर्गन ने अपने सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू उस मैसेज को क्या किया? फर्दर ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा। उसके बाद जैसा डिसीजन आएगा, कौन रिएक्ट कर रिस्पॉन्ड कर रहा है? आपके सेंस ऑर्गन। रिस्पॉन्स कौन करता है? आखिर आपके सेंस ऑर्गन ही ना करते। तो सेंस ऑर्गन क्या है? Sense organ is an organ that receive the stimuli and react according to the situation, जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आईज होते हैं, आईज, ईयर, टंग, नोज और स्किन। आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, ये हमारे पास सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। हमारे पास सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। अब हम थोड़ा सा क्लियरली इस चीज को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ईयर के साथ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? ईयर्स के साथ। आप क्लियरली इस डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या है? ईयर है। ये क्या है आपका? ईयर। हमारा जो ईयर है, जो कि हम फर्स्ट सेंस ऑर्गन की बात करें, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईयर के साथ। ईयर क्या है? एक ऐसा सेंस ऑर्गन जिसकी वजह से आप कुछ भी सुन पाते हो। ईयर क्या है? दैट हेल्प अस टू हियर। वो सेंस ऑर्गन जिसकी वजह से आप कुछ भी सुन पाते हो। अब हम बात करते हैं हमारे ईयर के बारे में कि ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं। हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे पास ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। हमारा जो ये एक्सटर्नल पार्ट आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं हम पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। ये जो फोल्डेबल जो बोन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है? आपका पिन्ना है। हमारा ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारा ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 तीनों को समझाते हैं। देखिए, ये क्या है? आपका ईयर है, ठीक है। इसमें क्लियरली आप देख सकते हो आउटर ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। आउटर ईयर क्या होता है? पार्ट ऑफ द ईयर विच कलेक्ट साउंड वेव। ईयर का वो पार्ट जो साउंड वेव को कलेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है? आप कैसे सुन पाते हो? आपको ऐसा लगता है कि जस्ट नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स कलेक्ट करता है। वो कौन सा पार्ट कलेक्ट करता है? आपका जो आउटर ईयर है वो क्या करता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। आपका जो आउटर ईयर है ये क्या है? विजिबल पार्ट है, जो कि क्या करता है? साउंड को वेव को कलेक्ट करता है। साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? आउटर ईयर कर रहा है। उसके बाद ये क्या करता है? ये जो होता है मिडल ईयर को ये भेजता है। आपका आउटर ईयर साउंड वेव को कलेक्ट करने के बाद वो जो साउंड वेव है उसे किसको भेजता है? मिडल ईयर को। आपके पास जो आउटर ईयर है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट कर रहा है। उसको कलेक्ट करने के बाद वो साउंड वेव्स को भेजता है ये मिडल ईयर में। अब ये मिडल ईयर क्या है? ईयर का वो पार्ट जो कि टोटली एयर फील्ड स्पेस से भरा हुआ है, यानी कि वो पार्ट जो कि टोटली जिसमें एयर भरा हुआ है, वो क्या करता है? वो क्या कर रहा है? आउटर ईयर से साउंड वेव्स आए, आउटर ईयर क्या किया? साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के बाद मिडल ईयर को भेजता है। मिडल ईयर ने क्या किया कि उस साउंड वेव्स को क्या किया कि इनर ईयर के पास भेजा।
ये जो मिडल ईयर है साउंड वेव को किसके पास भेज रहा है, इनर ईयर के पास भेज रहा है। ये इनर ईयर के पास क्या कर रहा है, साउंड वेव्स को भेज रहा है। अब ये इनर ईयर क्या है, ये ईयर का सबसे इंटरनल पार्ट है जो कि लिक्विड से भरा हुआ है, फिल्ड विथ लिक्विड। इनर ईयर द पार्ट विच फिल्ड विथ लिक्विड। ये इनर ईयर जो है लिक्विड से भरा हुआ पार्ट है जिसमें साउंड वेव्स को, जिसका काम ये होता है वो साउंड वेव्स को क्या करता है, इम्पल्स में, मैसेज में कन्वर्ट करता है। आउटर ईयर ने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, मिडल ईयर को भेजा। मिडल ईयर क्या है, जिसमें कि पूरी तरह से एयर फिल्ड होता है। इसने क्या किया, मिडल ईयर ने मैसेज को इनर ईयर को भेजा। ठीक है, अब ये आउटर ईयर और मिडल ईयर एक लेयर, एक सर्कुलर मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है जिसे बोलते हैं हम ईयर ड्रम। हमारा ईयर ड्रम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वो जो क्या कहते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा, ईयर ड्रम क्या कर रहा है, सर्कुलर मेम्ब्रेन, हाँ, कान का पर्दा जिसे कहते हैं। क्या हुआ, ईयर ड्रम जिसे कान का पर्दा कहते हैं वो क्या कर रहा है, आपके आउटर और मिडल ईयर को बीच से सेपरेट कर रहा है। मिडल ईयर ने क्या किया, मैसेज को आई मीन साउंड वेव को इनर ईयर के पास भेजा। ठीक है, अब ये इनर ईयर के पास जाएगा। इनर ईयर वो पार्ट जिसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब ये क्या करता है, ये साउंड वेव को मैसेज में कन्वर्ट कर देता है, ये साउंड वेव को मैसेज में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से आप कुछ भी सुन पाते हो। तो ये 3 पार्ट हुए हमारे ईयर के, आउटर, मिडल और इनर ईयर, तीनों समझ गए। अब हम बात करते हैं हम सिंगल ईयर की। आज के क्लास में हम ईयर को करने के बाद यहीं पे ओवर करेंगे इनर ईयर की। इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर समझ गए। अब हम सिंगल ईयर की बात करते हैं। हमारा जो एक सिंगल ईयर होता है, हमारा जो एक सिंगल ईयर होता है, हमारा जो एक सिंगल ईयर होता है वो 3 बोन से बना हुआ होता है। हमारा एक ईयर जो होता है, ईयर बोन, उसमें 3 बोन्स होते हैं, टोटल 3 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 3 बोन्स होते हैं। हैमर हो गया, हैमर हो गया, इनकस हो गया, स्टेप्स हो गया। हमारे कान में, एक सिंगल कान में 3 बोन होते हैं, एक सिंगल कान में 3 बोन होते हैं। हैमर, जिसका दूसरा नाम होता है मैलियस, जिसका दूसरा नाम होता है मैलियस, जिसका दूसरा नाम होता है मैलियस। इनकस, जिसका दूसरा नाम होता है एनविल, और एक होता है स्टेप, जिसका तीसरा नाम होता है स्टिरअप, आई मीन सॉरी, दूसरा नाम। नेक्स्ट, स्टिरअप जो होता है हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। स्टिरअप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो कौन होता है, स्टिरअप, जिसका दूसरा नाम होता है क्या, स्टेप्स। क्लियर है। हैमर, इनकस एंड एनविल, ये 3 बोन्स होते हैं। हैमर का दूसरा नाम मैलियस, इनकस का दूसरा नाम एनविल और स्टेप्स का दूसरा नाम स्टिरअप। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मैलियस यहाँ पे, हैमर जिसका काम क्या होता है, ये जो इनकस है उस पर ड्रम करता है तो एक वेव वाइब्रेशन क्रिएट होता है। उसके बाद एक होता है इनकस, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आज की क्लास में यहाँ पे डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है, मैलियस दैट इज हैमर, फिर ये है आपका इनकस और यहाँ पे है आपका सबसे छोटा सा बोन जिसे बोलते हैं स्टेप्स और स्टिरअप। आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में हम फर्दर जो सेंस ऑर्गन में जो 4 बचे हुए हैं उसको क्लियर करेंगे और जो पढ़ाया जा रहा है। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू द वीडियो वेरी केयरफुली और जो भी डाउट्स होते हैं उसे रफ कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और जो होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और ऐप पे ऑलरेडी जो है चैप्टर 3 एंड 4 का नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप उस फेयर कॉपी को कंप्लीट करके करेक्शन के लिए ऑफिस में सबमिट कर दे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अपना क्लास पर टाइम खत्म करें। थैंक यू।